आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी वजह से यह सोमवती अमावस्या कहलाएगी। आपको बता दें कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म, कर्म, दान और पितरों का तर्पण करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अमावस्या पर कुछ उपाय करने से काल सर्प दोष, शनि दोष और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या को पितरों को जल से तर्पण देने से पितृ दोष शांत होता है। इस दिन आप पितरों को तृप्त करने के उपाय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और शांति आती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन प्रातः पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से पाप कटते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति आती है और पति की आयु दीर्घ होती है। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना ना भूले। साथ ही सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पीपल के पेड़ में पितरों और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा करने, जल देने और दीपक जलाने पर सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस विशेष दिन पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र या कंबल का दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन क्या गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का दिन अत्यंत ही शुभ है। इसीलिए इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। इसके अलावा इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश आदि ना करें। विवादों को करने से बचें, झूठ ना बोले। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल मालिश नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। सोमवती अमावस्या कब है, फेरी लगाने का शुभ समय क्या है, यह जानें। उससे पहले सोमवती अमावस्या की पूजा विधि समझ ले। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान शिव को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। अगर सुविधा हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और यदि नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय मन, कर्म, वचन से स्वयं को शुद्ध करें और हो सके तो नए वस्त्र धारण करें। आप सबसे पहले जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद शिव जी को जल चढ़ाएं। इसके पश्चात देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसके लिए पंचोपचार महादेव की पूजा करें। फल, फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाए
इस दिन गंगाजल से शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से शिव प्रसन्न होते हैं। पूजा के समय शिव चालीसा, शिव स्तोत्र का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा शिव के मंत्रों का जाप करें। अंत में शिव पार्वती की आरती करके सुख समृद्धि शांति और धन प्राप्ति की कामना करें। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इसके लिए पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध दही रोली चंदन अक्षत फूल माला हल्दी काला तिल आदि चढ़ाए। फिर इसके बाद पान हल्दी की गांठ व धान को पान के पत्ते पर रखकर तुलसी पर चढ़ाए। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटे हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, ट्रॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्कुट आदि। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। फिर उस सामान को विवाहित या कन्याओं में बांट दिया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। चलिए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। दोस्तों, जो महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है, वे लोग पूजा के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा जरूर करें और पूजा में माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। पूजा के समय पीपल के वृक्ष की जड़ को गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। उसके बाद 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटते हैं। ऐसा करने से आपको त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है और पति की उम्र लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर में खुशहाली उन्नति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवती अमावस्या पर स्नान दान के बाद पीपल के पौधे को लगाएं। इससे पितृ खुश होते हैं और देवों का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह और अन्य समस्याएं हैं, तो उससे मुक्ति के लिए गौ यानी गाय की पूजा करें और गाय को 5 तरह के फल खिलाएं। पति और पत्नी साथ में भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। शिव शक्ति की कृपा से सभी समस्याएं दूर होगी। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन धन प्राप्ति का भी उपाय किया जाता है। इस दिन आप संध्या काल में गाय के घी का एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। उसमें लाल धागे की बाती बनाएं और दीपक में केसर डाल दें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में सोमवती अमावस्या कब है और व्रत व स्नान दान कब किया जाएगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 की दोपहर 12:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा और पीपल की फेरी भी लगाई जाएगी। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:09 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दोस्तों, इस साल सोमवती अमावस्या के दिन शुभ संयोग भी बन रहा है।
इसी दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।